नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरिभूमि टीवी पर ये पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की सीरीज हमारी चल रही है और आज की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव संसदीय क्षेत्र की रोचक चुनावी कहानी पर। बहुत कम लोगों को ये पता होगा दोस्तों कि गुड़गांव से एक ऐसा व्यक्ति भी संसद बना है जिनका जन्म मक्का में हुआ था। उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुड़गांव संसदीय क्षेत्र के जो चुनावी इतिहास है उसकी शुरुआत से चलते हैं। और आज का जो गुड़गांव संसदीय क्षेत्र आप देख रहे हैं उसने एक बहुत लंबी दूरी तय की है, गुड़गांव नाम से भी और इसके बाद महेंद्रगढ़ नाम से भी, और दोनों को मिलाकर 2009 में जो आज का गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र है वो बना है। इसलिए आज के वीडियो में पुराने गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र के साथ ही महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के चुनावी इतिहास को भी जानेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से गुथे मुथे हुए संसदीय क्षेत्र हैं। पुराना गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र 1952 से लेकर 1971 के चुनाव तक अस्तित्व में रहा था और 1952 में यहाँ से कांग्रेस के पंडित ठाकुरदास भार्गव जी पहले सांसद बने थे और उन्होंने आज़ाद जीवन खान जी को चुनावी मैदान में पटखनी दी थी। 1957 के आम चुनाव में देश के जो शिक्षा मंत्री थे और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, उन्होंने गुड़गांव संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उन्होंने जनसंघ के मूलचंद जी को हराया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जन्म 11 नवंबर 1888 के दिन इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान माने जाने वाले मक्का में हुआ था। 22 फरवरी 1958 को मौलाना साहब का निधन हो गया और इसके बाद गुड़गांव में उपचुनाव होता है। उपचुनाव में आर्य समाज के दिग्गज नेता प्रकाश वीर शास्त्री ने मौलीचंद शर्मा जी को हराया था और लोकसभा में पहुंचे थे। प्रदेश में पहली बार आर्य समाज ने राजनीति में दिलचस्पी लेते हुए अपनी ताकत दिखाई थी और हरियाणा के कोने कोने से आर्य समाजी इस चुनाव प्रचार में पहुंचे थे। 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस के राव गजराज सिंह जी, जो राव बीरेंद्र सिंह जी के प्रतिद्वंदी एक जमाने में बहुत बड़े माने जाते थे, उन्होंने निर्दलीय देवी सिंह जी को हराया था और 1967 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय अब्दुल गनी जी ने कांग्रेस के राव गजराज सिंह जी को हरा दिया था। 1971 का चुनाव गुड़गांव में बेहद रोमांचक चुनाव था, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने तो तैयब हुसैन जी को टिकट दी थी, लेकिन उनके सामने विशाल हरियाणा पार्टी ने मंसूर अली खां पटौदी जी को चुनावी मैदान में उतारा था। सैफ अली खान के पिता हैं वो और शर्मिला टैगोर जी के पति थे। तो मंसूर अली खां के साथ ही एस्कॉर्ट ग्रुप के मालिक और उस समय के बहुत विख्यात उद्योगपति हरप्रसाद नंदा भी गुड़गांव के चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर गए। उनके साथ ही उस समय के दिग्गज पत्रकार नरेंद्र सिंह भी गुड़गांव के चुनावी मैदान में आ डटे और इस चुनाव में ग्लैमर भी था, पत्रकार भी थे, क्रिकेटर भी था, राजनीति भी थी, सब कुछ था। लेकिन गुड़गांव ने किसको अपना सांसद चुना? अपने मेवात के धरती पुत्र तैयब हुसैन जी को। कुंवर नरेंद्र इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे, मंसूर अली खां पटौदी जी तीसरे नंबर पर रहे और उद्योगपति हरप्रसाद नंदा जी चौथे नंबर पर रहे। 1977 के चुनाव में गुड़गांव का नाम लोकसभा क्षेत्र नहीं रहा गुड़गांव नाम का, क्योंकि ये दो भागों में बट गया था। एक का नाम हो गया फरीदाबाद और दूसरे का नाम हो गया महेंद्रगढ़। फरीदाबाद की कहानी तो जब हम फरीदाबाद का वीडियो बनाएंगे तो उसमें कवर कर लेंगे, लेकिन महेंद्रगढ़ की कहानी को आज जानेंगे, क्योंकि महेंद्रगढ़ नाम का कोई संसदीय क्षेत्र अब नहीं है। महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की शुरुआत भी 1952 के चुनाव से होती है। हीरा सिंह जी यहाँ से पहले सांसद बने थे और उन्होंने आजाद शेर सिंह जी को हराया था। 1967 के चुनाव में कांग्रेस के राव गजराज सिंह यहाँ से जीते थे और उन्होंने जनसंघ के मूलचंद जी को हराया था। 1971 में राव बीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ा और कांग्रेस के राव निहाल सिंह को हराकर वो देश की संसद में पहुंचे। 1977 में बहुत ही साधारण परिवार में जन्मे मनोहर लाल सैनी जी ने बालोद की टिकट पर चुनाव लड़ा और अहिरवाल की राजनीति के बड़ के पेड़ माने जाने वाले राव बीरेंद्र सिंह जी को गिरा दिया। इसके अगले 3 चुनाव फिर राव बीरेंद्र सिंह जी का डंका बजता है और वो जीत की हैट्रिक लगाते हैं, लेकिन पार्टी भी उनकी इस दौरान बदल जाती है। 1980 के आम चुनाव में राव बीरेंद्र सिंह जी ने विशाल हरियाणा पार्टी, जो उनकी अपनी पार्टी थी, उससे वो कांग्रेस में लौट आए थे और कांग्रेस से ही फिर वो ये चुनाव लड़ते हैं
और उनके सामने भाजपा के रामविलास शर्मा जी होते हैं जो हार जाते हैं। 1984 में राव बीरेंद्र सिंह जी ने रामविलास शर्मा जी को दूसरी बार हराया था। 1989 में राव बीरेंद्र सिंह जी ने जनता दल से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कर्नल राम सिंह जी को हरा दिया। 1991 के चुनाव में कांग्रेस के कर्नल राम सिंह जी ने जनता पार्टी के राव बीरेंद्र सिंह जी को हरा दिया। यहाँ पार्टियां बदल जाती हैं दोनों की। 1996 में जो कर्नल राम सिंह जी हैं वो भाजपा के उम्मीदवार बन जाते हैं और राव बीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस के प्रत्याशी बन जाते हैं और कर्नल राम सिंह जी राव बीरेंद्र सिंह जी को दूसरी बार हरा देते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है ये चुनाव राव बीरेंद्र सिंह जी का आखिरी चुनाव होता है। इसके बाद वो राजनीति में चुनावी राजनीति से दूर हट जाते हैं। हो सकता है जानकारी दुरुस्त ना हो, तो अगर आपको इसकी जानकारी हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। और कर्नल राम सिंह जी की बात चल रही तो थोड़ी जानकारी उनके बारे में भी आपको दे देता हूं। कर्नल राम सिंह जी हुसैनपुर गांव के रहने वाले थे। 20 जून 1944 को सेना में उनको कमीशन मिला था। उन्होंने अरकान बर्मा में, जम्मू और कश्मीर में, चीनी आक्रमण के समय, पाक युद्ध के समय भारत की सेनाओं की परिचालन सेवाओं में अपना योगदान दिया था और वो 18 नवंबर 1968 को सेना से रिटायर हो गए थे, जिसके बाद वो राजनीति के क्षेत्र में उतरे और 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रेवाड़ी से विधायक वो चुने गए थे। फिर इसके बाद 1982 में वो रेवाड़ी से दोबारा से विधायक बने थे और कर्नल राम सिंह जी 1977 और फिर बाद में 87 तक हरियाणा में जो शिक्षा मंत्री हैं और परिवहन मंत्री रहे, अध्यक्ष भी वो रहे। 1991 में महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सांसद बने और जुलाई 1992 में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी वो बने। बाद में 1996 में फिर भाजपा की टिकट पर सांसद चुने गए और दोनों ही बार उन्होंने राव बीरेंद्र सिंह जी को चुनावी मैदान में हराया था। 1998 में पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला राव इंद्रजीत जी ने और राव इंद्रजीत जी ने कांग्रेस से अपनी टिकट ली और वो महेंद्रगढ़ चुनावी मैदान में उतरे और अपने पिता को हराने वाले कर्नल राम सिंह जी को हरा देते हैं। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद भाजपा की लहर चल रही थी और डॉक्टर सुधा यादव जी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए राव इंद्रजीत जी को हराने में सफल रहती हैं। साल 2004 में राव इंद्रजीत जी यहाँ के सांसद चुने जाते हैं तो वो सुधा यादव को हरा के अपना हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। साल 2009 में महेंद्रगढ़ तो भिवानी महेंद्रगढ़ का हिस्सा बन जाता है, नया संसदीय क्षेत्र हो जाता है और गुड़गांव का फिर से जन्म होता है। पुनर्जन्म से लेकर अब तक यहाँ के सांसद बन रहे हैं राव इंद्रजीत जी और इसके साथ वो मंत्री भी बन रहे हैं। साल 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जाकिर हुसैन जी को हरा देते हैं। इसके बाद राव इंद्रजीत जी भाजपा में चले जाते हैं और 2014 और 2019 में भाजपा की टिकट पर सांसद बन रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री भी हैं और उनको कोई बहुत बड़ी चुनौती इन पिछले 2 चुनाव में कोई दे पाया है। लेकिन दोस्तों सियासत है, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितनी लहर होगी, उस लहर में हरियाणा में क्या समीकरण बनेंगे, पार्टी ने जो नए नियम बनाए हैं उन नियमों में वो कितना आ पाएंगे, क्या उस नियमों से बाहर होंगे। तो 2024 में राव इंद्रजीत जी क्या गुड़गांव से अपना प्रतिनिधित्व है वो करेंगे या उनकी बेटी आरती राव वहाँ से आएगी, कुछ पता नहीं है। लेकिन अनुमान और कयास राजनीति में लगते रहते हैं, इसलिए आप अपने जो अनुमान हैं वो जरूर बताना कि 2024 में गुड़गांव किसको अपना संसद चुनेगा। कल हम 3 बजे फिर मिलेंगे राजनीति की बातों के एक और वीडियो के साथ। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने साथियों का दोस्ताना, पुरानी दोस्ती तो हमेशा चलती रहती है। शुक्रिया, नमस्कार।